जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम। हम आप सब एक मास पर्यंत होने वाले विविध आयोजनों के साथ पूज्य गुरुदेव भगवान की मंगलमयी वाणी का आस्वादन करने के लिए उपस्थित हैं। मास भर का महाराज श्री का प्रवचन श्रवण करने का अवसर हम आप सभी को प्राप्त हो रहा है। प्रातःकाल रास विहारी की अतिशय मधुर रासलीला का दर्शन, मध्याह्न काल में पूज्य महाराज श्री के ठाकुर जी की सेवा में विराजमान पंचदेव उपासना, जहाँ पांचों देवताओं के सहस्त्रार्चन, जहाँ महाराज श्री विराजमान हैं उसी स्थान पर नित्य प्रति अभिषेक एवं सहस्त्रार्चन का क्रम चलता है। इसके उपरांत अपराह्न काल में हम आप सभी महाराज श्री की वाणी का लाभ लेते हैं। ये परम पावन परम पवित्र स्थान सूरश्याम गौशाला जो महापुरुषों के पावन पवित्र संकल्प से संचालित है, जिन महापुरुषों की प्रेरणा से यहाँ गौ माता विराजमान हुई हैं और विराजमान होकर के सुखपूर्वक यहाँ पर विराजमान हैं। मुख्यतः बात ये है, गौ माता विराजमान कई जगह होती हैं, लेकिन सुखपूर्वक गौ माता विराजमान हो ये विशेष बात है। गौ माता की रक्षा हो ये बात भी होनी चाहिए, लेकिन गौ माता सुखी हो। पूज्य गुरुदेव भगवान का वाक्य है, गुरुदेव कहते गौ माता की रक्षा तो हो ही, पर साथ साथ गौ माता सुखी हो ये भाव हम सबके मन में प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो यहाँ पर सूरश्याम इस गौधाम में ये देखने को मिलता है कि गौ माता खूब प्रसन्न हैं, सुखी हैं। कुछ ही समय में पूज्य महाराज श्री का पदार्पण होगा। आप सब महाराज श्री की मंगलमयी वाणी का आस्वादन करेंगे ही। नित्य प्रति कथा के क्रम में, लीला के क्रम में, इस व्रजवास के रसवास के क्रम में कोई न कोई महापुरुषों का पदार्पण होता है और हम आप सभी को उन महापुरुषों की वाणी का आस्वादन करने का भी सुअवसर प्राप्त होता ही है। यहाँ सूरश्याम गौशाला जिससे आप सभी प्रायः जुड़े हैं, सभी लोग परिचित हैं और इसके बारे में पूज्य महाराज श्री से प्रतिवर्ष आप लोग श्रवण करते हैं कि ये गोष्ठ, ये गौशाला महापुरुषों के पावन संकल्प से संचालित है। जितने भी लोग इस गौशाला से जुड़े हुए हैं, तन से, मन से, धन से, विचारों से अपना समर्पण जिनका भी है, वो इस बात को देखते हैं कि यहाँ की गौशाला बड़ी ही श्रेष्ठ, बड़ी ही सुंदर एवं बहुत अच्छे ढंग से यहाँ गौ माता की सेवा की जाती है। अनेक प्रकल्प सूरश्याम गौशाला के संचालित हैं, चल रहे हैं। आप दूर दूर से जो भक्तजन पधारे हैं वो लोग इस गौशाला से जुड़ने के लिए, गौ माता से जुड़ने के लिए आप सभी लोग यहाँ का जो कार्यालय है, आप कार्यालय में जाकर के संपर्क करें। आप किसी भी तरह से गौ माता की सेवा कर सकें, तन से, मन से, धन से, विचारों से, जिस तरह से भी भगवान ने, ठाकुर जी ने आपको योग्यता दी है, अपनी योग्यता का सदुपयोग हमें गौ माता की सेवा में करना चाहिए। महाराज श्री कहते हैं कि हमारी योग्यता, हमारी कोई भी कला, उसकी सफलता ठाकुर जी की सेवा के समर्पण में है। भगवान ने अगर हमें कोई भी पात्रता दी, योग्यता दी है, हम उस योग्यता का विनियोग अगर भगवान की सेवा में करें तो हमारी वो योग्यता सफल है। तो भगवान की सेवा में अपनी योग्यता का समर्पण करने से वो योग्यता सफल होती है। तो पूज्य गौ माता ये कौन है? ये भगवान नहीं है, ये भगवान की भी भगवान हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य बाबा सरकार एक बात प्रायः कहते थे, गौ माता ये भगवान नहीं, भगवान की भी भगवान हैं।
तो जो भगवान की भी भगवान गौ माता हैं, हमें अपनी योग्यता का समर्पण गौ माता की सेवा में करना चाहिए। इतने सुंदर श्रेष्ठ ढंग से गौ माता की सेवा सुचारू ढंग से संचालित है। भगवान ने जिसको जो योग्यता दी है, हम अक्सर प्रायः लोगों से कहते, महाराज जी प्रायः ये प्रेरणा देते लोगों को, भगवान आपको कुछ भी योग्यता दें, इससे ऐसा भाव रखो कि गौमाता सुखी कैसे हों, जन जन तक लोगों में गौमाता के प्रति सद्भाव पैदा हो, गौमाता लोगों की दृष्टि में उपयोगी हो जाए, ऐसा भाव आप लोगों में जागृत करें। लोगों को लगे कि गाय के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये भावना जिस दिन लोगों के मन में प्रतिष्ठित हो जाएगी, उसी दिन पर कहना नहीं पड़ेगा, सब गौमाता की सेवा में लग जाएंगे। और ये निश्चित है, महाराज श्री प्रायः इस बात को बार बार कहते हैं कि अगर जिस दिन गाय नहीं रहेगी, उस दिन हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हम लोग गायों से ही हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म को देखें या मानवता को देख लें, अपितु मानवता और सनातन धर्म अलग नहीं। हमारा सनातन धर्म ही हमें मानवता की प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है। क्योंकि जब तक सनातन संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तो हम मानव हैं, मनुष्य हैं, हम ये भी नहीं पहचान पाएंगे। तो सनातन धर्म हमारा जो है उसे ठीक से समझना है। तो सनातन धर्म की शुरुआत बिना गौमाता के होती ही नहीं है। हमारे यहाँ बिना गाय के सनातन धर्म का कोई भी कार्य आरंभ ही नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिन संस्कारों से संस्कारित होकर के हम मानव कहलाते हैं। जब तक वो संस्कार नहीं हुए, अपितु आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 16 संस्कार बड़ा मुश्किल है। लोगों को नाम तक पता नहीं, 16 संस्कार होना तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी कुछ तो संस्कार ऐसे हैं जो होते ही हैं, जन्म होता ही है, इसके बाद यज्ञोपवीत आदि ब्राह्मणों के होते हैं, विवाह संस्कार होता ही है, अंतिम संस्कार होता ही है। तो ये कुछ संस्कार ऐसे हैं जो तो सब जानते ही हैं। तो कोई भी संस्कार बिना गौमाता के हमारे यहाँ शुभारंभ नहीं होता। और तो और देव पूजन और पितरों का तर्पण आदि, ये तो हमारी मानवता है ही। अगर हम मनुष्य हैं तो दो कार्य तो करते ही हैं। एक तो प्रत्येक मानव कुछ कोई ना कोई देव का पूजन करता है, वो भले ही किसी रूप में किसी भी देवता को मानते हों। एक तो देवताओं का पूजन और अपने पूर्वजों का पूजन भी प्रायः लोग करते ही हैं। तो ये दो पूजन बहुत आवश्यक भी हैं मनुष्य के लिए। हम निवेदन करें, इन दोनों का शुभारंभ बिना गौमाता के होता ही नहीं है। आप किसी भी देव पूजन में बैठेंगे, सर्वप्रथम आचार्य जी पंचगव्य प्राशन कराते हैं। पंचगव्य को बना करके पंचगव्य का प्रोक्षण सामग्री पर किया जाता, यजमान को पिलाया जाता, आचार्य जी पीते हैं। क्यों? बोले पंचगव्य के प्राशन से, पान करने से हमारी हड्डी के अंदर भी पाप घुस गए हों तो वो निकल जाते हैं। तो आप विचार करें, हम देव पूजन की अगर पात्रता प्राप्त करना चाह रहे, उस पात्रता के लिए भी हमें पंचगव्य की आवश्यकता है। और पंचगव्य कहाँ से आएगा? जब तक हम गौमाता से नहीं जुड़े होंगे, गौ सेवा नहीं करते होंगे, तब तक हमें पंचगव्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो पंचगव्य की प्राप्ति के लिए भी हमें गौमाता की सेवा करनी पड़ेगी, गौमाता को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आपको पंचगव्य की प्राप्ति होगी। और फिर इसको उपरांत देवताओं के पूजन में हम अभिषेक आदि कराएंगे तो दुग्ध आदि की आवश्यकता होती, दही की आवश्यकता होती, घृत की आवश्यकता होगी। अधिक कुछ ना करो तो एक दीपक तो जलाना ही होगा। दीपक भी जलाएंगे, आरती करेंगे तो घृत की आवश्यकता होगी। और अगर हम गाय से नहीं जुड़े होंगे तो गौ माता का पवित्र घृत हमें प्राप्त नहीं होगा। और पता नहीं कैसे घी का उपयोग अगर हम देव पूजन में करेंगे तो देवता हमारे पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। आप घर में कोई छोटा भी हवन करते, होम करते हैं, एक दीपक भी रोज जलाते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान प्रायः कहते हैं, या तो आप तेल का जलाइए, अगर दीपक देवताओं के निमित्त जलाना है, अगर घी का जलाने का भाव है तो भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के घृत का ही दीपक घर में जलाइए। बाजार के घी का दीपक जलाएंगे तो पता नहीं क्या क्या उसमें मिला है। आप सब इस बात को खूब
खूब अच्छे ढंग से जानते हैं। गवर्नमेंट सरकार की ओर से भी छूट मिली कि इतने प्रतिशत घी में चर्बी मिलाई जा सकती है, तो भला विचार करो, देवता उस घी को स्वीकार करेंगे? जिन देवताओं की सन्निधि हो, जिन देवताओं के निमित्त हम घी का उपयोग करते हैं, अगर वो घी रखेंगे तो देवता आए होंगे तो भी वहाँ से भाग जाएंगे। तो हम गौ घृत भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के घी का उपयोग करें, ये कहाँ से प्राप्त होगा? जब हम गौशालाओं से जुड़े होंगे। आपको विशुद्ध भारतीय वेद लक्षणा घृत चाहिए, अधिक नहीं नारायण तो कम से कम पूजन के लिए तो रखिए। तो आपको इन गौशालाओं से जुड़ना पड़ेगा। अपने सूरश्याम गौशाला में भी विशुद्ध भारतीय वेद लक्षणा गौ माता का घृत प्राप्त होता है। आप गौशाला से जुड़ें और जुड़ करके अपने नित्य के देव पूजन के लिए तो कम से कम घृत एकत्रित करें, उस घी के द्वारा ही गौ माता का पूजन करें। तो इसी तरह पितरों का कोई भी कर्म आप करेंगे तो उसके लिए भी आपको पितरों का कब्य तैयार करना है, तो उसके लिए भी गौ माता के दूध और घी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। बिना उसके पूर्वजों का कोई कृत्य संपादित नहीं होगा। और अगर आप गौशालाओं से नहीं जुड़े होंगे तो न तो आपको विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय गौ माता का दुग्ध प्राप्त होगा, और ऐसा हमने गुरुजनों से सुना है, दूसरे दूध का प्रयोग अगर पितरों के श्राद्ध आदि में कर दिया जाए तो श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसके लिए आपको गौशालाओं से जुड़ा रहना होगा। तो आप सब सूरश्याम गौशाला से भी जुड़े रहें। यहाँ से आपको दूध घी वो सब प्राप्त होंगे, जिससे कम से कम हम अपने वो कृत्य तो कर सकें जो हमारे लिए अति आवश्यक हैं। देव पूजन आदि के कृत्य जो हम करते, नित्य देव पूजन आदि कर्म करते हैं, वो बिना गौ माता के संपादित नहीं हो सकते। इसके लिए आप गौशालाओं से जुड़ें। सूरश्याम गोधाम गौशाला महापुरुषों के पावन संकल्प से संचालित है। अनेक प्रकल्प और भी यहाँ के हैं। आप कार्यालय में जाकर के संपर्क करें और यहाँ के सभी प्रकल्पों से जुड़ें, और जुड़ करके जो पूज्य गुरुदेव भगवान आपको प्रायः बताते हैं, इसी तरह से आप गौ माता को अपना मान लें और ये भाव रखें कि गौ माता नहीं तो हम लोगों का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। ये भाव जिस दिन हमारी समझ में आ जाएगा, हम लोग हृदय से गौ माता से जुड़ जाएंगे। हम आपसे कह रहे थे कथा के क्रम में नित्य प्रति अनेक अनेक महापुरुषों के दर्शन यहाँ होते हैं, और आज ऐसे महापुरुष हम सब के मध्य पधारे जिनकी महिमा कह पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान के लिए कहा जाता राम अनंत, भगवान अनंत है, उनकी महिमा कहना बड़ा मुश्किल है। जब भगवान की महिमा कहना मुश्किल है तो उनके दासों की, भक्तों की महिमा कहना तो और भी मुश्किल है। ऐसे पूज्य बाबा हम सब के मध्य पधारे हैं जिन्हें आप अनेक नामों से जानते हैं। हमारे ठाकुर जी और संतों के अनेक नाम होते हैं, भगवान को भी कहा जाता अनेक नाम अनेक रूप वाले। ऐसे पूज्य बाबा हम सब के मध्य पधारे हैं जिन्हें कुछ लोग फ्लाइट बाबा के नाम से जानते हैं, कुछ हसमुख बाबा के नाम से जानते हैं। ऐसे महापुरुष हम सब के मध्य पधारे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जी भागवत जी के पूजन का क्रम भी चल रहा है। आप सब लोग अपने स्थान से इसी तरह से दर्शन करें। महाराज जी जब विराजमान हो जाएं तो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो मुख्य मनोरथी यजमान हैं पहले वो पूजन करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आचार्य जी ली। श्री सीताराम। श्री तुलस्यै नमः। पाद्यर्घ आचमनस्नानीयं जलं समर्पयामि, गंधं विलेपयामि, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं
शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठया वचसा यदगादरण्यम्। ऐसे सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी की आज जयंती तिथि है। श्रावण शुक्ला द्वितीया को ही सरयू पारीण विप्रकुल में प्रयाग के निकटवर्ती प्रतापगढ़ जनपद में आपका मंगलमय अवतरण हुआ था और संपूर्ण जीवन अत्यंत विलक्षणताओं से भरा हुआ है। उनके त्याग को, उनके तप को, उनकी तितिक्षा को, उनके संयम को, उनकी व्रत निष्ठा को, उनकी संन्यास निष्ठा को, उनकी धर्म निष्ठा को क्या कहें, कितने उनके दिव्य गुण कहें। एक एक का विचार करने पर लगता है कि पूज्य स्वामी करपात्री जी के जैसे स्वामी करपात्री जी ही थे। यह नहीं कहा जा सकता कि करपात्री जी की जैसे अमुक, ऐसा। इस कोटि के जो महापुरुष होते हैं वे भगवत संकल्प से ही प्रकट होते हैं। भगवान के अवतरण का हेतु और भगवान से अभेद स्थापित जिनका हो चुका है, ऐसे भगवत स्वरूप महत् पुरुषों के आविर्भाव का प्रयोजन भिन्न भिन्न नहीं, एक ही है। भगवान के अवतार का प्रयोजन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत प्रसिद्ध है, प्रायः सबको ये कंठस्थ रहता है। श्री करपात्री जी के अवतरण का काल भी इसी प्रकार का था। धर्म की ग्लानि का काल और अंग्रेजों के द्वारा थोपी हुई पाश्चात्य संस्कृति और उसके दुष्प्रभाव के कारण अधर्म निरंतर बढ़ रहा था, अधर्म का अभ्युत्थान हो रहा था। उस काल में तदा आत्मानम अहम सृजामि, आत्मानम अपने आत्मा को, और ये आत्मा कौन है? ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ऐसे आत्मस्वरूप भगवत तत्व के विज्ञान का अपरोक्ष अनुभव करने वाले पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी जैसे महापुरुषों को भगवान ने अपने संकल्प से धरती पर भेजा। जहाँ ज्ञान वैराग्य भक्ति पूर्ण धर्म का, सदाचार का, तत्व का उपदेश करके सज्जन पुरुषों का, साधु पुरुषों का शील सदाचार धर्म संरक्षित करके उनका वास्तविक परित्राण श्री स्वामी जी के द्वारा किया गया। और उस समय के प्रबल धर्म विरोधी विचारधारा के जो भले ही बनते हों वैदिक, भले ही नाम लेते हों आस्तिकता का, लेकिन धर्म के
वास्तविक स्वरूप को वे सर्वतोभावेन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, उनको भी स्वामी जी ने उत्तर दिया। कम्युनिस्ट विचारधारा का पुरजोर तरीके से खंडन किया। राम राज्य और मार्क्सवाद उनकी पुस्तक पढ़ने योग्य है। वेदार्थ पारिजात लिख करके आपने वेद के संबंध में जो आर्ष विचारधारा है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। तो दुष्टों की दुष्टता का विनाश किया। उनकी दुष्टता का विनाश ही दुष्टों का विनाश। दुष्टता ही नहीं रहेगी तो दुष्ट कहाँ रहेंगे? दुष्ट में ही तो दुष्टता रहेगी। और वैदिक हिंदू सनातन धर्म को पुष्ट करके पुनः उन्होंने पुनरुज्जीवित किया। जय जी, उस काल में जब देश स्वतंत्र हुआ, हिंदू कोड बिल का विरोध यदि कोई करने वाला महापुरुष था, सरकारी यातना झेलकर, तिरस्कार झेलकर हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाला, तो वह पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज थे। 1966 का गोरक्षा आंदोलन, उस समय प्रचार प्रसार के आज जैसे साधन है वैसे साधन नहीं थे। सोशल मीडिया जिसको आजकल लोग बोलते हैं वो वैसा नहीं था, उस समय था ही नहीं। ऐसे होर्डिंग और पोस्टर भी उस समय आधुनिक यंत्र नहीं आए थे, इसलिए वो भी नहीं छपते थे। कपड़े के ऊपर कलम से लिखा जाता था, बैनर बनते थे। उस जमाने में जब प्रचार प्रसार के बहुत अधिक साधन नहीं थे, उस समय स्वामी जी ने गोरक्षा के लिए कैसी अलख जगाई होगी, हम तो विचार करके कई बार एकदम चकित रह जाते हैं। 1966 के गोरक्षा आंदोलन में देश की राजधानी दिल्ली में 15 लाख से अधिक संख्या में लोग पहुंचे थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी भीड़ किसी आंदोलन में उपस्थित नहीं हुई। राजस्थान से, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लोगों की उपस्थिति हुई थी। राजस्थान के लोग बहुत थे, मध्य प्रदेश के लोग बहुत थे। छोटे छोटे बच्चे, जो दूध पीने वाले बच्चे अभी बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चों को भी गोद में लेकर के माताएं आई थी। और ये आशंका थी कि कुछ अनहोनी हो सकती है। सत्याग्रही गोरक्षकों के ऊपर यह वर्तमान सरकार गोली चलवा सकती है, ऐसी भी आशंका थी। लेकिन इसके बाद भी माताएं इतने उत्साह से भरी हुई थी कि गोरक्षा का पवित्र संकल्प लेकर हम गोरक्षा की बलिवेदी पर भी समर्पित हो जाएं अपने दुधमुहे बच्चों के साथ, तो भी हमें कोई डर भय संकोच नहीं। गोरक्षा के लिए हमारा तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर है, ऐसी भावना पूज्य स्वामी जी ने जगाई थी। आंदोलन को कुचला गया। स्वामी जी तिहाड़ जेल में रहे और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव स्वामी करपात्री जी का पड़ा। जब महाराज जी काशी में अध्ययन कर रहे थे, उस समय से ही महाराज जी का करपात्री जी से प्रेम हो गया था। ज्ञान वापी पर करपात्री जी के प्रवचन होते थे, महाराज जी सम्मिलित होते थे और काशी से लेकर ब्रजभूमि तक उनका प्रेम रहा। ब्रज मंडल का राम राज्य परिषद का अध्यक्ष तो पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज को करपात्री जी ने बनाया। महाराज जी बोले, भाई हम तो कोई पार्टी वार्टी में आते नहीं, किसी सभा में जाते नहीं, हमको क्यों बना रहे हैं? बोले, आप जैसा महान योगी तपोधन ऋषि ही और राम राज्य परिषद का अध्यक्ष ब्रज प्रदेश का होना चाहिए। खाक चौक में बहुत दिन रहे पूज्य स्वामी जी महाराज।
पहाड़ी बाबा खाक चौक में लंबे समय तक स्वामी जी विराजे। और पहले ब्रज में गीता जयंती कहीं नहीं मनाई जाती थी, तो महाराज जी ने कहा भाई ठाकुर जी का धाम है ब्रज, और गीता जयंती के दिन कोई गीता का नाम लेवैया नहीं है यहाँ, ये ठीक नहीं है। तो ब्रज साहित्य परिषद के माध्यम से महाराज जी ने गीता जयंती मनाने का प्रथम निश्चय किया, और पहला गीता जयंती उत्सव लक्ष्मण मंदिर में श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़े में, जहाँ पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी लगभग 40 वर्ष से भी ऊपर समय जहाँ महाराज जी का व्यतीत हुआ, और इस समय हमारे गुरु भाई महंत अशोक नारायण दास जी वहाँ सेवा संभाल रहे हैं। तो वहाँ गीता जयंती सबसे पहले आयोजित की गई, और महाराज जी वो गीता जयंती महोत्सव त्रिदिवसीय था, और महाराज जी ने पूज्य स्वामी करपात्री जी से प्रार्थना की कि शुभारंभ आपको करना है, तो बाबा विचार करें कैसी सुविधाएं, उस समय थी ही नहीं सुविधाएं, पर स्वामी करपात्री जी महाराज 3 दिन तक लक्ष्मण मंदिर में ही विराजे। कुआं से उनका सब जल का निर्वाह हो जाता था, और 3 दिन उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर अद्भुत प्रवचन किया। आज जो कुछ गो रक्षा की, गो सेवा की, गो उपासना की यत्किंचित किरण दिखाई पड़ रही है, चेतना दिखाई पड़ रही है, दास का ऐसा विश्वास है कि पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की कोटि के जो महापुरुष हैं, संत हैं, जिन्होंने गोरक्षा के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया, उन महत पुरुषों के सत्संकल्प का ही प्रभाव है। जो पूज्य पथमेड़ा महाराज जी जैसे महापुरुष जो अहर्निश गाय के लिए चिंतन करते हैं, परम पूज्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज, जिन्होंने सबसे लंबा उपवास गोरक्षा के लिए किया, 73 दिन का उपवास, 72-73 दिन का उपवास किया था, और निश्चय किया था पूज्य स्वामी जी ने कि जब तक भारतवर्ष में गोवध हो रहा है तब तक हम अपने जो शंकराचार्य पद के जो अनुरूप चिन्ह हैं, छड़ी छत्र सिंहासन, इनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और वे सामान्य आसन पर ही बैठते थे, पूरे जीवन में कभी सिंहासन पर छड़ी छत्र आदि के साथ नहीं बैठे, और उस परंपरा का निर्वहन वर्तमान पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज भी अत्यंत श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं। ये भारत राष्ट्र का सौभाग्य है कि पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी की विचारधारा और पूज्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज जो पुरी के ब्रह्मलीन शंकराचार्य पद को रहे हैं, उनकी विचारधारा को पूरी तरह आत्मसात करने वाले और जीने वाले पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में, श्री जगन्नाथपुरी के गोवर्धन मठ के आचार्य के रूप में हम सबको पूज्य शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी प्राप्त हैं। आप तो करपात्री जी के शिष्य ही हैं। सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ प्रदान किया है, हमको बहुत कुछ याद नहीं रहता। उसका कारण है कि ऐसे भुलक्कड़ स्वभाव है, कब कौन सी तिथि को क्या है ज़्यादा याद नहीं रहता, भूल जाता है। पर श्री करपात्री जी महाराज की जयंती कभी नहीं भूलती। क्यों नहीं भूलती? उसका कारण यह कि अपने विद्यार्थी जीवन से ही जब ये तिथि आती थी तो पूज्य धर्म सिंह वाले गुरुजी कहते थे कि श्रावण शुक्ल द्वितीया आएगी, आप उपस्थित हो जाना, और विद्यालय की ओर से, छात्रों की ओर से, वटकों की ओर से हमको बोलने का अवसर पूज्य गुरुजी धर्म संघ वाले गुरुजी प्रदान करते थे, और मंच संचालन भी गुरुजी ही करते थे।
उस समय पूज्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी शंकराचार्य पद पर विराजमान नहीं थे। वे भी प्रत्येक करपात्री जी की जयंती के अवसर पर धर्म संघ विद्यालय में आते थे और भी कई महानुभाव पधारते थे। वृंदावन के सभी प्रतिष्ठित वक्ता व्यास पूज्य स्वामी जी के इस उत्सव में आते थे और श्रावण मास में तो प्रायः सब वृंदावन में रहते ही हैं, इसलिए बड़ी संख्या में बोलने वाले वक्ताओं की और संस्कृतज्ञ विद्वानों की उपस्थिति होती थी। और स्वामी पूज्य गुरु जी 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट बस इतना ही समय देते थे बोलने वालों को, इससे ज़्यादा नहीं। और कहते थे वैदिक मंगलाचरण हो गया, अलग से कोई मंगलाचरण भी नहीं करेगा, ये भी कह देते थे। पर जब हमको बोलने का अवसर आता तो हमारे बिना पूछे ही गुरु जी कह देते यथेच्छ बोलें, कोई समय का बंधन नहीं है, खूब बोलो। क्यों? बोले विद्यार्थियों को से तुमको ही तो बोलना है। तो आज ऐसी दिव्य विभूति का अवतरण दिवस है। आज यत्किंचित धर्म और सनातन संस्कृति जो दिखाई पड़ रही है उसके मूल में पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जैसे महत्पुरुषों का योगदान है। कल हमारे स्मृति में था कि आज जयंती है, तो मैंने यहाँ व्यवस्थापकों से कहा कि गौशाला में उत्सव हो और करपात्री जी की जयंती बीच में पड़े और उनका पुण्य स्मरण न किया जाए तो ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा, क्योंकि गोरक्षा के लिए जो उनका योगदान है वो सर्वथा अविस्मरणीय है। ऐसी लोकोत्तर दिव्य विभूति के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं।